हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेको क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय न्यू फैन फिक्शन जस्ट रिवेंज। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ, इसमें जो है वो टॉप जेके है, क्योंकि जंगकुक जो है वो मेरा बायस है, इसलिए मुझे वो बॉटम में अच्छा नहीं लगता। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो है इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज़ भी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे भी उतना ही प्यार दोगे। तो फिर चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमें यहाँ एक डार्क बेसमेंट दिखाया जाता है, जिस पे एक आदमी चेयर से पूरी तरह बंधा हुआ है और अपने मौत की भीख मांग रहा है, और दूसरा आदमी उसके सामने खड़ा है ब्लैक सूट में, उसके हाथों में गन है और वो उसे देख के स्मार्क कर रहा है। ऐसा देख के लग रहा था कि उस इंसान को तकलीफ़ में देखकर उसे बहुत ज़्यादा सुकून और मज़ा आ रहा है। वो इंसान उस रोते हुए इंसान के करीब आकर उसके पैर पर अपना पैर किक करते हुए कहता है कि यू बास्टर्ड, कैसा फील हो रहा है? हाँ बताओ मुझे, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो फिर वो आदमी रोते हुए उस इंसान के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपके फादर को नहीं मारा, मुझे तो पता भी नहीं था कि उन लोगों का ये इंटेंशन कि आपके फादर को मारे। तो जंगकुक डेविल स्माइल करके कहता है कि हाँ, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें तो ये भी पता नहीं था कि वो इंसान जो है मेरे फादर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यू बास्टर्ड। ये कहकर जो है वो जंगकुक इंसान को किक करके ज़मीन पर गिरा देता है और उसका फेस अपनी गन से होल्ड करके कहता है कि बताओ मुझे उस इंसान का नाम जिसने मेरे फादर की जान ली है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो इंसान डर के मारे कहता है कि ठीक है, मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक स्मार्ट करता है, ठीक है, अगर तुमने मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ये बात कहकर जंगकुक वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि माफिया किंग जियोन जंगकुक होता है, जो पूरी दुनिया पे अपना राज करता है, जिसकी एक चुटकी बजाते ही पूरी दुनिया उसके कदमों में गिर जाए, क्योंकि वो इतना पावरफुल है। इतनी कम एज में ही उसने ये सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन जंगकुक पहले से ही ऐसा नहीं था, वो भी एक नॉर्मल बॉय था। जब वो 18 साल का था और वो अपने फादर के साथ घर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ गुंडे उसके फादर को पकड़ लेते हैं और शूट कर देते हैं। उसके फादर जो है जंगकुक को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जंगकुक घबराकर कार के पीछे छिप जाता है और वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके फादर के साथ ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो तो बस बहुत डर चुका था। जंगकुक जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, भागकर अपने फादर के पास आता है और उनको अपनी गोद में उठाकर पूछता है, डैड आपको क्या हुआ? तो उसके फादर जो है जंगकुक के सर पर पैट करके कहते हैं, सन अपना ख्याल रखना और हमेशा अपने दिल की सुनना, किसी भी इनोसेंट इंसान को कभी भी हर्ट मत करना। ये कहकर जो है जंगकुक के फादर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जंगकुक के फादर जो है एक पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने माफिया वर्ल्ड के माफिया किंग के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, इसलिए उस माफिया किंग ने जंगकुक के फादर को मार दिया। जंगकुक के फादर जो है वो जंगकुक के गोद में ही अपना दम तोड़ लेते हैं। अपने फादर की ऐसी हालत देखकर जंगकुक जो है वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो उसी दिन से ठान लेता है कि वो अपने फादर की मौत का रिवेंज लेके रहेगा। अब जो है हमें प्रेजेंट टाइम बताया जाता है। यहाँ पर जो है एक स्मॉल सा घर है, जिसके अंदर एक क्यूट सा लड़का अपने फादर का हैंड होल्ड करके कहता है कि अप्पा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं खुद की रक्षा खुद कर सकता हूँ। तो फिर उस क्यूट से लड़के के फादर उसके गाल पे सॉफ्टली पैट करके कहते हैं,
हाँ माय बिग बेबी, मगर अभी भी तुम्हें इस दुनिया की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए भी तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ता है। मैं बहुत बुरा फादर हूँ ना। ये बात जो है वो इंसान अपनी आंखों में आंसू लेकर कर कहता है। तो वो उसका प्यारा सा बेटा उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है कि अप्पा, आपसे किसने कहा कि आप बुरे हो? आप तो इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे अप्पा हो। ये कहकर वो क्यूट सा लड़का उसके फादर को हक कर लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा सा किम तायोंग है, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये पार्ट टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिन के रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी करता है और अपने फादर के हेल्थ कंडीशन को सुधारने के लिए मेडिसिन और सारे घर का काम खर्चा भी वही चलाता है। उसके फादर के जो है वो दोनों पैर फ्रैक्चर है इसीलिए। तो फिर तायोंग उसके अप्पा से कहता है, ओफो, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया कि मुझे जिमिन के रेस्टोरेंट जाना है, वरना वो मोची मेरी जान ले लेगा। तो फिर तायोंग अपने अप्पा को हक करके कहता है, अप्पा आप अपनी मेडिसिन ध्यान से ले लीजिएगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ये बात कहकर वो अपने घर से फ़ौरन निकल जाता है। वो जैसे ही जिमिन के रेस्टोरेंट पहुंचता है, जिमिन उसे हक करके कहता है, कैसे हो माय सोलमेट, क्या तुमने खाना खाया? मुझे पता है तुमने नहीं खाया होगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो। ये बात कहकर जिमिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जिमिन और कोई नहीं, तायोंग का बेस्ट फ्रेंड और उसका सोलमेट है। पर जिमिन का जो है एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है मिन युंगी। युंगी जो है माफिया में है, ये बात जिमिन को पता है क्योंकि युंगी ने आज तक जिमिन से कोई भी बात नहीं छुपाई है। इसीलिए जिमिन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जिमिन भी युंगी से बहुत प्यार करता है, इसलिए जिमिन ने युंगी को माफ़ कर दिया है। तो फिर जो है तायोंग जिमिन से कहता है कि हाँ हाँ, मेरे बारे में तो मुझसे ज़्यादा तुम ही जानते हो। तो जिमिन कहता है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो। तो चलो अब जल्दी से खाना खा लो और अपना काम करो चलो, वैसे भी ढेर सारा काम पड़ा है। ये वाली लाइन जो है वो जिमिन थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है। तो तायंग उसको देख के हंसता है और कहता है, ओके बॉस, जैसा आप चाहते हैं। ये कहकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं और दोनों ही अपने अपने रेस्टोरेंट के काम पर लग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक अपने रूम में बैठकर किसी का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक अपने रूम में सोफे पर बैठा था जिसकी वजह से वो किसी किंग के जैसे लग रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। तभी उसके रूम में कोई नॉक करता है और वो अपनी ठंडी सी आवाज़ में कहता है, कम इन। जंगकुक जैसे ही कम इन बोलता है, उसके रूम में एक हैंडसम सा आदमी अपने हाथों में एक फ़ाइल लेके इंटर होता है। यार कोई नहीं बल्कि जंगकुक का लेफ्ट हैंड और उसका कज़न ब्रदर मिन युंगी है, जो कि शुगर के नाम से भी फेमस है। युंगी जो है वो कोल्ड टाइप पर्सन है, लेकिन वो दिल का बहुत साफ है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो है जिमिन, जिससे उसने आज तक कुछ भी नहीं छुपाया। जंगकुक जैसे ही युंगी को देखता है, वो उससे अपनी ठंडी सी आवाज़ में कहता है, क्या आपने मेरा काम कर दिया? युंगी कहता है, हाँ ये लो। युंगी जो है वो जंगकुक की तरफ एक ब्लैक कलर की फाइल देता है। जंगकुक उसे देखकर स्मार्ट करता है और वो फाइल रीड करने लगता है। जंगकुक उस फाइल को रीड करते हुए एक इविल स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है कि अच्छा, तो उस कमीने के बेटे का नाम मिस्टर वांग है। तो युंगी कहता है हाँ, और जो इंसान हमने पकड़ के रखा था हमारे बेसमेंट में, उसका नाम मिस्टर ली है। उसने कहा कि वो आज रात को मिस्टर वांग के बेटे का पता हमें दे देगा और हमें उसे किडनैप करना है और उसके बाद तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। फिर जंगकुक स्मार्ट करके युंगी से कहता है कि हाँ, उन लोगों ने मेरा बचपन किसी जहन्नुम से कम नहीं किया था, अब इसलिए मैं उसके बेटे को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर की जान लेने की। ये बात कहकर जंगकुक जो है डेविल की तरह स्माइल करने लगता है और युंगी से कहता है कि उस कमीने को लेकर यहाँ हम लोग आज ही जाएंगे मिस्टर वांग के बेटे को पकड़ने को।
और मैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा मेरे मुताबिक। ये कहकर जो है युंगी अपना सर नोट करता है और वो बेसमेंट से उसी इंसान को लाने के लिए निकल जाता है। युंगी जाने के बाद जंगकुक पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और अपने आप से ही बातें करना शुरू करता है और कहता है कि मिस्टर वोंग, तुमने मेरी ज़िंदगी किसी जहन्नुम से भी बदतर बना दी थी। अब मैं तुम्हारे बेटे की भी ज़िंदगी वैसे ही कर लूँगा। अब तुम देखना, तुम अपने बेटे की जान के लिए मुझसे भीख मांगने लगोगे। ये बात कहकर जंगकुक भी युंगी के साथ निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमारा किम तायोंग और पार्क जिमिन अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। तो जिमिन तायोंग से कहता है कि तायोंग, अब तुम घर जा सकते हो, देखो ना कितनी रात हो चुकी है और अंकल भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तो तायोंग जिमिन से स्माइल करके कहता है कि हाँ मोची, बस थोड़ा सा ही तो काम है, बस तुम्हारी मदद कर लूँ, फिर ये हम दोनों काम करके फिनिश मैं निकल जाऊँगा। तो जिमिन जो है वो तायोंग की तरफ देख के स्माइल करता है और कहता है कि तुम जैसा ठीक समझो। और वो दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। और यहाँ पर हमारा जियोन जंगकुक, मिन युंगी और मिस्टर ली जो है मिस्टर वांग के बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मिस्टर ली जंगकुक से कहते हैं कि वो अभी यहाँ से गुजरेगा। तो जंगकुक जो है अपनी गन पॉइंट करके मिस्टर ली के हेड पर रखता है और कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो तुम्हारी अर्थी निकलेगी दूसरे पर। तो मिस्टर ली बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, वो रोज़ यही बार से निकलता है, देखो यहाँ पर एक बार भी है। दरअसल जिमिन के रेस्टोरेंट के पास में एक बार भी मौजूद था जहाँ पर बहुत सारे शराबी और अय्याश लड़के रोज आते थे। जंगकुक ये देखकर स्मार्क करता है और कहता है कि जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर, अब तुम्हारी लाइफ हेल बनाने के लिए मैं आ चुका हूँ। जंगकुक ये बात कहकर स्मार्क करने लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और उस जगह से कोई नहीं गुजरा था। फिर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर ली की गर्दन पकड़ के कहता है, क्या तुमने मुझसे झूठ कहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माफिया किंग जियोन जंगकुक को झूठ बोलने की? अब मैं उससे पहले तुम्हें ही मारूंगा। मिस्टर ली बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो देखते हैं कि सड़क से कोई लड़का गुजर रहा है और वो घबराहट में उसी लड़के की तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि वो लड़का है। जंगकुक जो है वो अपनी नज़रें घुमाकर देखता है तो एक लड़का मास्क पहनकर रोड क्रॉस कर रहा था। तो जंगकुक मिस्टर ली की गर्दन छोड़ के कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो मिस्टर ली कहता है, हाँ ये वही है, मिस्टर वांग का बेटा। तो जंगकुक जो है मिस्टर ली की गर्दन छोड़ देता है और अपने आदमियों से कहता है, जाओ उस लड़के को मेरे गाड़ी में लेके आओ और ध्यान रहे उसे बेहोश करके ला। जंगकुक जो है उसके आदमियों को ऑर्डर देता है और उसके आदमी उस लड़के को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा पुअर किम तायोंग होता है, क्योंकि मिस्टर ली जंगकुक से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसे जो भी लड़का उसके सामने दिखता है इसीलिए वो तायोंग की तरफ उंगली करके पॉइंट करते हैं कि वो यही है, पर ये तो हमारा बेचारा पुअर किम तायोंग होता है। जंगकुक के आदमी तायोंग की तरफ बढ़ते हैं और उसके हेड पर पीछे से अपनी गन मारते हैं, जिसकी वजह से तायोंग एक झटके में ही बेहोश गिर जाता है। फिर जंगकुक के आदमी तायोंग को उठाकर जंगकुक की गाड़ी में लेकर आते हैं और उसे जंगकुक की पास वाली सीट पर बैठा देते हैं। तायोंग ने जो है वो मास्क पहना हुआ था, इसलिए जंगकुक को उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाती है। जंगकुक तायोंग की शक्ल को बिना देखे ही युंगी से कहता है कि ब्रदर, इसे हमारे बेसमेंट में लेके जाओ और याद रहे इसे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये बात कहकर जो है वो जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी गाड़ी अपने मेंशन की तरफ ले जाने के लिए कहता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को जो है मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और हाँ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
बहुत सी लड़कियां जो है वो सुनती है पर सब्सक्राइब नहीं करती है। प्लीज़ मुझे देखना है कि इसके बाद क्या होगा, तो प्लीज़ कैन यू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, लाइक भी ज़रूर करना और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो टाटा, टेक केयर, लव यू, बाय।